जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। उनके जंगल का राजा था एक सफेद सिम्बा शेर। सिम्बा सभी जानवरों में घुल मिल कर रहता था। सिम्बा का एक दोस्त भी था जो था एक रंगीन चीता। सिम्बा और चीता की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वो दोनों हमेशा जंगल में साथ साथ ही घूमते थे। एक बार सिम्बा चीता की गुफा से अपनी गुफा की ओर जा रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी परेशानी में हो। मुझे चलकर देखना चाहिए। तब सिम्बा आवाज की दिशा की ओर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक जख्मी बाघ पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा था। अरे अरे, कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की है? महाराज, हमारे जंगल को कुछ शिकारियों ने तबाह कर दिया है। मेरा भी उन्होंने ही ये हाल किया है। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया महाराज। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वेद भालू के पास ले चलता हूँ। तब सिम्बा जख्मी बाघ को अपनी गुफा पर लाकर वैद्य भालू को दिखाता है। भालू बाघ के जख्मों पर मरहम लगाता है। सुनो बाघ, तुम अभी बहुत जख्मी हो, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गुफा में आराम करो। तब कुछ देर बाद सिम्बा के पास रंगीन चीता आता है और बाघ को देख सिम्बा से कहता है, अरे दोस्त, ये क्या? तुम किसी भी एरे गेरे को कैसे अपनी गुफा में रख सकते हो? अरे नहीं नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा जख्मी था, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा ले आया। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। बाघ भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। तब सिम्बा और चीता को देख बाघ बोलता है, अरे, इन दोनों की दोस्ती तो बड़ी ही मजबूत है और इस शेर के तो बड़े मजे हैं। सभी जानवर इसकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर इसे मारकर मैं जंगल का राजा बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। लेकिन पहले मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। तभी वहाँ पर सिम्बा और चीता पहुँचते हैं। अरे क्या बात है बाघ, तुम किस सोच में गुम हो? महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की और मेरा इतना ख्याल भी रखा। कोई बात नहीं बाघ, राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज था। अब तुम कुछ देर जंगल में जाकर टहल लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगले दिन सिम्बा नदी में पानी पीने जा रहा था। तब उधर बाघ जाकर सिम्बा की पत्नी शेरनी को मार डालता है और उसको मारकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चीता आता है। शेरनी को मरी पड़ी देख चीता हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर सिम्बा भी पहुँच जाता है। शेरनी को खून से लथपथ देख सिम्बा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वहीं पर बहुत से जानवर भी पहुँचते हैं। शेरनी के साथ ये सब किसने किया? बताओ मुझे। तब जानवरों के साथ खड़ा बाघ बोलता है, महाराज, गुफा पर सिर्फ अकेला चीता ही था। मुझे तो चीता का ही यह काम लगता है। शायद इसके दिल में कुछ और ना चल रहा हो। ये सुनकर जानवर और सिम्बा चीता को उसी नजर से देखने लगते हैं। चीता, तुम इतने बड़े जालिम निकलोगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चीता वहाँ से भाग जाता है। लेकिन चीता को भी समझ नहीं आता कि शेरनी को किसने मारा है। लेकिन अगले दिन शेरनी के गम में सिम्बा की मौत हो जाती है। बेचारा सिम्बा ये सदमा सह नहीं पाया। उधर एक गाय जानवरों के पास जाती है और कहती है, भाइयों, अब हम अकेले पड़ गए हैं। हमारे महाराज भी हमें छोड़कर चले गए। भाइयों, अब ना जाने हम अपने जंगल को कैसे दुश्मनों से बचा पाएंगे। ये खबर सुनकर सभी जानवर बेचारे उदास हो जाते हैं। लेकिन बाघ तो मन ही मन बड़ा खुश था। अरे, मेरा तो काम आसान हो गया। चलो चलकर शेर को देखने चलता हूँ।
तब बाघ सिम्बा को देखने के लिए जाता है और सिम्बा को देखकर कहता है, अरे सिम्बा, अगर मुझे पता होता कि तू इतना कमजोर है जो अपनी पत्नी के सदमे में ही मर गया, तो मैं सीधा तुझे ही मारता। कम से कम बेचारी शेरनी की तो जान बचती। बाघ की यह बात सुनते ही सिम्बा दहाड़ मारते हुए उठ खड़ा होता है। ये देख बाघ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी रंगीन चीता और सभी जानवर भी वहीं पहुंचते हैं। दरअसल कल चीता के पास गाय और भालू आए थे और चीता से कहते हैं, हम जानते हैं चीता भाई कि तुम शेरनी को कभी नहीं मार सकते, लेकिन सवाल ये है कि शेरनी को मारा किसने? मुझे तो यह काम उस बाघ का ही लगता है। शायद वो हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता हो। तो भाई अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि जानवरों में सिम्बा शेर के मरने की खबर फैला देते हैं कि सिम्बा शेर शेरनी के सदमे में मर गए हैं। इसी दौरान जो भी शेरनी की मौत का कातिल होगा वो सामने आ जाएगा। इस तरह से चीता ने अपनी होशियारी से शेरनी के हत्यारों को सबके सामने ले आया। तब सिम्बा शेर गुस्से से आग बबूला होकर बाघ पर हमला करता है और उसे वहीं जान से मार डालता है और उस हत्यारे का वहीं पर अंत कर देता है। मुझे माफ करना भाई, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। तब चीता सिम्बा को माफ करता है और सिम्बा के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। चीता अपनी होशियारी से अपनी दोस्ती को भी बचा लेता है और उस बाघ की सच्चाई को सामने ले आता है। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको फ्यूचर अपडेट्स में किस तरह की स्टोरीज देखना पसंद है। कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू। भल्लाल नाम का बाघ अपनी सेना के साथ जंगल में तेजी से बढ़ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो बड़े गुस्से में है। तभी उसे जंगल में रहने वाला एक भालू देख लेता है। इस भालू के अंदर कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां थी जिनसे ये भविष्य में आने वाले अगले कुछ पल को देख लेता था। भल्लाल को देख भालू बहुत डर जाता है और वो तेजी से भागता हुआ अपने महाराजा सिम्बा शेर के पास जाता है और सिम्बा से बोलता है, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। ना जाने वो मरा हुआ भल्लाल कहाँ से वापस लौट आया। मैंने भविष्य में होने वाले कुछ अगले जो पल देखे हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं महाराज। महाराज, वे हमसे अपना 25 साल पुराना बदला लेने आ पहुंचा है। पहले तो एक चमत्कार हो गया था जिससे हम सब बच गए थे, लेकिन इस बार तो कोई चमत्कार भी नहीं होगा महाराज। अब आप अपने जंगल को कैसे बचाएंगे? तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है ये भल्लाल? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं 25 वर्षों पहले। वृंदावन जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर अपनी प्रजा के साथ बहुत हंसी खुशी से रह रहा था। वो अपनी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसी जंगल में रहने वाले कुछ मांसाहारी जानवर किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करते थे। सिम्बा को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। एक बार सिम्बा सभी मांसाहारी जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, आज से कोई भी मासूम जानवर का शिकार नहीं करेगा। अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो तुम्हें भी मेरी तरह शाकाहारी बनकर रहना होगा। उनकी यह बात एक पेड़ के पीछे खड़ा एक बाघ सुन लेता है। वो बाघ भल्लाल था। उनकी यह बात सुनकर भल्लाल अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है, भाइयों, हमारा शिकार करने का काम हो गया। पास के जंगल के जानवर बहुत शांत मिजाज के हैं, वहाँ हमें कोई नहीं रोक पाएगा। चलो वहीं चलते हैं। तब भल्लाल अपने सभी सिपाहियों को लेकर सिम्बा के जंगल पहुंचता है। आसपास खड़े सभी जानवरों पर वो जोरदार वार करते हैं और उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। तभी वहीं से वो भालू भागता हुआ सीधा महाराज सिम्बा के पास जाता है और कहता है,
महाराज महाराज, जंगल में कुछ लुटेरे बाघों ने हमला कर दिया है। वे बहुत खतरनाक है और वे बहुत तादाद में हैं। मेरे भविष्य के मुताबिक हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सिम्बा भी बहुत परेशान हो जाता है। अगर ये बात है भालू, तो तुम सभी जानवरों को इकट्ठा करो। अब हम इस जंगल में और नहीं रुक सकते। तब सिम्बा अपने सभी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल आ जाता है और उस जंगल में रहने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत चलते हैं। सभी जानवर अपने जंगल को छोड़कर बहुत दुखी थे। वो अपने जंगल में बीते दिन भूल नहीं पा रहे थे। एक बार कुछ जानवर सिम्बा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें अपने जंगल की बहुत याद आ रही है। अब हम इस जंगल में और नहीं रुक सकते। हम कब अपने जंगल जाएंगे महाराज? हम अभी अपने जंगल में नहीं जा सकते। अगर हम अभी अपने जंगल में वापस लौटे तो वह दुष्ट बाघ हम सबको जान से मार डालेंगे। अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, तब कभी हम अपने जंगल में वापस जा सकेंगे। ये सुनकर गाय वहाँ से चल देती है। तभी गाय देखती है कुछ बाघ मानव का झुंड उनके जंगल की ओर आ रहा है। उन्हें देख गाय डर जाती है और भागती हुई महाराज शेर के पास जाकर कहती है, महाराज महाराज, बहुत सारे बाघ मानव हमारे जंगल में घुस आए हैं। लगता है उस भल्लाल बाघ की तरह ये भी हमें मार डालेंगे महाराज। अब हमारा क्या होगा महाराज? तब सिम्बा शेर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, ओए, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? तुम घबराओ मत शेर, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम तो बस इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, लेकिन तुम हमसे इतना क्यों डर रहे हो? तब सिम्बा शेर उनको भल्लाल की और उसके सिपाहियों की बीती कहानी उन्हें बताता है, जिसे सुनकर बाघ मानव बोलता है, अगर ये बात है सिम्बा शेर, तो हम तुम्हें तुम्हारा जंगल दिला कर रहेंगे और उन बाघों से भी निपट लेंगे। नहीं भाई, वो बहुत ताकतवर है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी वह बाघ मानव एक विशाल बाघ मानव में बदल जाता है। उसे देख सिम्बा आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सिम्बा कहता है, अरे बाघ मानव, ये तुम विशाल बाघ मानव में कैसे बदल गए? ये तो चमत्कार हो गया। दरअसल भाई, ये शक्ति मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी कि अगर कोई परेशानी में हो तो तुम इन शक्तियों से उसकी मदद करना। ये सुनकर सिम्बा खुश होता है। तब वो सभी बाघ मानव को लेकर भल्लाल के पास पहुँचते हैं। ओए भल्लाल, अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो बिना कुछ कहे ही ये जंगल छोड़कर यहाँ से भाग जा। तुम भले ही विशाल हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं, समझे? तब उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार विशाल बाघ मानव भल्लाल को जान से मार डालता है। ये देख भल्लाल के सिपाही डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब से सिम्बा अपने जंगल में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद सिम्बा को पता चलता है कि एक बाढ़ आने की वजह से वह सभी बाघ मानव मारे गए। लेकिन आज वही भल्लाल अपना पुनर्जन्म लेकर सिम्बा से अपना बदला लेने आया है और गुस्से में जो भी उसके सामने आता वो उन सभी जानवरों को जान से मार डालते हैं। कुछ ही देर में वो जंगल को तबाह कर देते हैं। उधर सिम्बा भालू से कहता है, भालू, अब क्या होगा? हम कैसे उस भल्लाल से अपने जंगल को बचाएंगे? मुझे ये शक्तियाँ जिस पंडित जी ने दी थी, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, शायद मुझे वो कोई हल बता सके। तब भालू उन पंडित जी के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। भालू की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, अगर तुम अपने जंगल की सलामती चाहते हो और उस भल्लाल से अपनी जान बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इस शरीर को हमेशा के लिए त्यागना होगा। मैं तुम्हारे इस शरीर को एक विशाल रॉक मॉन्स्टर में बदल दूंगा, लेकिन फिर तुम कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगे और एक रॉक मॉन्स्टर में बदलकर तुम अकेले ही उन सब का मुकाबला कर सकते हो। ठीक है पंडित जी, मैं अपने जंगल की सलामती के लिए ये बलिदान देने को तैयार हूँ।
तब पंडित जी भालू को एक विशाल रोक मॉन्स्टर में बदल देते हैं। तब भालू एक रोक मॉन्स्टर में बदलकर उस भल्लाल के पास पहुंचता है और गुस्से से कहता है, ओए भल्लाल, तुमने हमें बहुत परेशान किया और हम पर बहुत जुल्म किया, लेकिन तुम चाहे कितने भी जन्म लेकर आओ, फिर भी तुम हमें मार नहीं सकोगे। अब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तब रोक मॉन्स्टर एक एक बाघ को उठा उठाकर पटकता है और उन सबको जान से मार डालता है। इस तरह से एक बार फिर से संबा शेर का जंगल बड़ी मुसीबत से बच जाता है और फिर से सारे जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।